मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में 3 रोज़ा आसियान सरबराही इजलास शुरू। अमरीकी सदर समिट में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का रेड कारपेट इस्तकबाल। अमरीकी सदर का एयरपोर्ट पर रवायती अंदाज में रक़्स। सदर ट्रंप ने अपने हाथों से अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। इजलास में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की भी शिरकत। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही खिताब में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा तरक्की और खुशहाली के लिए अमन ज़रूरी है। रुकन ममालिक के सरबराहान ने मशरिक़ी तैमूर की तंजीम में शिरकत के लिए एलामे पर दस्तखत किए। इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल, अमरीका चीन की बढ़ती मुसाबकत और गजा की सूरत हाल ज़ेर गौर आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया जाते हुए दोहा में मुख्तसर क़याम। अमीर क़तर और वज़ीर आज़म से जहाज़ में मुलाकात। गज़ा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। ज़रूरत पड़ने पर क़तर गज़ा में अमन फ़ौज भेजने को तैयार है। हमास को फौरी तौर पर यरगमालियों की लाशें वापस करनी चाहिए। अमरीका आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखेगा। सदर पुतिन से तब तक मुलाकात नहीं करूँगा जब तक अमन मुआहिदे का इम्कान नज़र नहीं आता। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तहानात आज होंगे। 1,40,125 उम्मीदवार दाखिला टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो चुके। उम्मीदवार मुल्क भर में 22,000 नशिस्तों के लिए इम्तहान देंगे। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तहानी सेंटर्स कायम। एक बैनुल अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के शहर रियाद में होगा। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए MD कैट में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल करना लाजिम करार। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। दोनों ममालिक का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा का ऐलान। मीडिया टॉक में ख्वाजा आसिफ का कहना था, अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता जिस मुल्क ने इतनी मेहमान नवाजी की उसके खिलाफ दहशतगर्दी की हिमायत करें। कतर में बातचीत के दौरान अंदाज़ा हुआ कि वो हम चाहते हैं उनकी शराइत हमारे मफाद में हुई तो मुआहिदा ज़रूर हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को हटाकर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म लाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी पर मुशावरत तजावीज़ तैयार करके ऐवान सदर में सदर जरदारी के सामने पेश की गई। सदर पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया टॉक में कहा कि आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। मंगल के रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की बजाय अपोजिशन में बैठेंगे। चौधरी अनवारुल हक की हिमायत करने से पार्टी को नुकसान हुआ। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। शाह गुलाम कादिर ने आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की अहमियत पर भी जोर दिया।
बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। गुज़िश्ता दहाई में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर खुद एहतसाबी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का तारीख़ी फ़ैसला किया। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। मजबूत सड़कों की बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वादा करना होगा कि हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कई दहाइयों से कायम दोस्ती को मज़ीद गहरा और मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर तावन और हम-आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के लिए अहमियत के हामिल उमूर में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KP असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। साबिक़ वज़राए आला, गवर्नर्स, जिरगा मुशीरान, सिविल सोसाइटी और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के इजलास में फैसला। इजलास में बैरिस्टर कोहर सोहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर की शिरकत। इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर। सोहेल अफरीदी ने कहा कि जिरगा सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए होगा। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की दावत थी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत ज़मी इज़लाक़ के बकाया जात फौरी अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं, अपना हक चाहिए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। सोहेल अफरीदी का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलियन मार्च करने का भी ऐलान। तहरीक लबैक पर पाबंदी के लिए वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत खत्म नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर सियासी जमात को तहलील करना मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल रहेगी। सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ाकार आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 212 में दर्ज है। जंगबंदी के बावजूद गजा में सेहूनी हमले जारी। मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदी इंतहापसंद बेकाबू हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर को आग लगा दी। करीबी घर भी नजर आतिश आ गया। अलमानिया गाँव में यहूदी आबादकारों और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें। 2 फ़लस्तीनी शहीद। जिनैन और नाबलस में इसराइली फ़ौज के घर घर छापे। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तल अवीव में इसराइली शहरियों का यरगमानियों की लाशों की वापसी के लिए एहतजाज। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आज़म का जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाइया। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देता है। खेल की असल रूह को बरकरार रखने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए साजगार माहौल को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। PSL की टीमों का मुआहिदा ख़त्म। नए मुआहिदे की तैयारियां। सिर्फ अहल टीमें नए मुआहिदे में शामिल होंगी। CEO PSL सलमान नसीर की ज़ेर सदारत PCB में इजलास। PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश। नया फ्रेंचाइज मुआहिदा टीमों की नज़रसानी शुदा मार्केट वैल्यू पर होगा। चार्टर्ड फर्म फ्रेंचाइज की नई मार्केट वैल्यू लगाएगी। ज़राए के मुताबिक PSL की वैल्यूएशन के दौरान नई तजावीज़ सामने आई हैं। फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर के बजाय पाकिस्तान रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। अब टीमों की तादाद भी 6 से बढ़ा और करप्ट सियासतदानों से लड़ने के लिए सरफिरों का गिरोह मुतहरिक। एक्शन और थ्रिल से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म अल्टर्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।